students, and welcome back to my channel Maths Made Easy by Ritu Singh. In today's video we'll start a new chapter number 2, inverse trigonometric function of 12th mathematics. In the last 10 years of teaching, I have noticed that some of the students who have not prepared trigonometry in 11th class properly, or they have not given much time in solving the question, they feel somewhat scared of inverse trigonometry also. But I must assure you that after watching these videos, all your doubts regarding trigonometry as well as inverse trigonometry will just fade away, and you will get the confidence of tackling the question based on this topic. So let's start the video. So this is the graph of y is equal to sin x, or we can say fx is equal to sin x. हम सभी ने 11th क्लास में इस तरीके का ग्राफ sin x का देखा हुआ है. और ये कहाँ से आई हैं ये वैल्यूज, अगर इनको लर्न करना है तो उसका एक तरीका ये भी है कि मैं क्वाड्रेंट सिस्टम बना दूं. क्वाड्रेंट सिस्टम में मेरे पास एंगल 0, एंगल π/2, एंगल π और 3π/2, यानी कि इस तरीके से क्वाड्रेंट सिस्टम 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड सो ऑन, ये पूरा 360 डिग्री. अगर हम देखें कि 0 पे साइन की वैल्यू कितनी आ रही है, साइन 0 इज 0, तो हम यहाँ लिख देते हैं कि इट्स वैल्यू इज 0. π/2 पे 1, अगेन π पे 0 और 3π/2 पे -1. सो ये हमारे पास वैल्यूज हैं. लर्न करने के लिए इस तरीके का सिस्टम याद किया जा सकता है, साइन, कॉस, टैन सभी के लिए, और 11th क्लास में ये सारी चीजें समझाई गई थी. अब हमें क्या समझना है, चैप्टर नंबर 1 में, यानी कि बात पिछली वीडियोस में ये बताया गया था कि अगर कोई फंक्शन 1 है और ऑन टू है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, या गॉफ और फॉग आइडेंटिटी फंक्शन है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है. तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस 1 और ऑन टू हैं या नहीं. उसके लिए मैं साइन एक्स का एक ग्राफ बना देती हूँ, जिस तरीके से मैंने अभी यहाँ बनाया था. इस पर इतना ही काफी है समझने के लिए. इसको मैंने इस तरीके से साइन एक्स का ग्राफ बना लिया. अगर मैं ग्राफ से जानना चाहती हूँ 1 और ऑन टू नेस के बारे में, तो हम कैसे कर सकते हैं? टू चेक द 1 ऑफ अ फंक्शन बाय ग्राफिकल मेथड्स, you consider any line which is parallel to y-axis. You take any line. You can take x-axis also, or any line which is parallel to x-axis. कोई और लाइन ले लेते हैं इस तरीके से. तो अगर कोई भी लाइन जो x-axis के पैरेलल है वो मेरे ग्राफ को मोर देन 1 पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट कर रही है, ध्यान दीजिएगा इस बात पे, मोर देन 1 पॉइंट, यानी इसमें तो मुझे बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है कि अगर मैं ये वाली लाइन कंसिडर करूं तो वो मेरे ग्राफ को यहाँ और यहाँ कट कर रही है, या कोई और लाइन कंसिडर करूं तो वो यहाँ कट कर रही है और आगे भी कट करती जाएगी. So any line which is parallel to x-axis is cutting my graph of y is equal to sin x at more than 1 point, infinite points. क्यों? क्योंकि मेरा जो sin x का या कोई भी और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, that is periodic function, जिसका पीरियड 2π है. So after 2π it is repeating itself. 2π के बाद तो रिपीट कर रहा है. अगर यहाँ पे कट किया है तो इस पूरे 2π पीरियड के बाद तो दोबारा सेम शेप आने वाली है और सेम लाइन आगे जाने वाले, फिर से 2 पॉइंट्स का कट हो जाएगा. और ये इस तरीके का जो वेव है वो चलती जाएगी और पॉइंट्स मेरे पास और आते जाएंगे. यानी कि इससे मैं क्या समझ रही हूँ कि बहुत सारे पॉइंट्स, अगर मैं इसको एक्स एक्सिस पे प्लॉट करूं तो ये कोई भी पॉइंट है, से x1, x2, x3, x4, इन सभी पॉइंट x1, x2, x3, x4 पे y की वैल्यू तो सेम है. जो ये y की वैल्यू, यहाँ पे जो भी y की वैल्यू है y1, वो पॉइंट x1, x2, x3, x4 एंड सो ऑन, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव स्पेस, सब पे सेम वैल्यू क्या आ रही है, y1. यानी यहाँ पे अगर बहुत सारे पॉइंट, जैसे हमने चैप्टर नंबर 1 में 2 सेट लिए थे, अगर मैं इसी तरीके से डोमेन और कोडोमेन यहाँ पे ले लूं तो इन सारे पॉइंट्स की रेंज, इन सारे पॉइंट्स की इमेज क्या निकल के आ रही है, y1 निकल के आ रही है. तो ये हम एक हिंट जैसा ले सकते हैं कि अगर किसी ग्राफ पे कोई लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस उस ग्राफ को मोर देन 1 पॉइंट पे कट करती है तो हम कह सकते हैं कि इट इज नॉट 1 1, इट इज मेनी 1. तो
साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कोसिकेंट एक्स, ये जितने जो 6 हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े थे, सब में कोई भी लाइन आप कंसिडर कीजिए एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करेगी तो एक ही पॉइंट से ही मुझे समझ में आ गया कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 1 नहीं है, मैनी 1 है। तो ये बात हमको समझ में आई है। ऑन टू के लिए मुझे कैसे, ऑन टू के लिए मुझे चेक करना है कि अगर मैं बाय एक्सिस को एकदम बढ़ा के देखती हूँ, या इसमें भी देख सकते हैं हम, इस ग्राफ को भी कंसिडर कर सकते हैं। इसमें जो ग्राफ है साइन एक्स का वो एक लिमिटेड पोर्शन में है, वो -1 और 1 लाइन के बीच में वेव चलती जा रही है। ना मेरा ग्राफ अप साइड है, ना मेरा ग्राफ डाउन साइड है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ ऊपर वाली वैल्यूज के लिए कोई एक्स है ही नहीं जिसपे कोई वाई मुझे मिले और ग्राफ बने। अगर यहाँ पे कोई ग्राफ है ही नहीं ये पूरे एरिया में, तो ये बेचारे वो वाले वाइज हैं जिनके साथ कनेक्ट ही नहीं हुआ कोई। सारे के सारे एलिमेंट्स किसके बीच में कनेक्ट हो रहे हैं, -1 और 1 के बीच में कनेक्ट हो रहे हैं। तो कोई अगर कोई ग्राफ एक लिमिटेड रीजन में है और यहाँ पे पूरा वाई एक्सिस कवर नहीं हो रहा है, इसका ये मतलब हुआ जो कोडोमेन आर दे रखी होती है वो रेंज नहीं है, रेंज तो -1 से 1 है। तो कोडोमेन और डोमेन का डोमेन यहाँ बना दी, कोडोमेन यहाँ बना दी, आर से आर अगर मैंने बोल दिया फंक्शन था, तो सारे एलिमेंट्स तो ले लिए, सारे एंगल्स तो ले लिए, बट आंसर किसके बीच में आ गया, जस्ट -1 और 1 के बीच में आ गया। या -1 कंसिडर कर लेते हैं, 1 कंसिडर कर लेती हूँ, रेंज है ये। तो इन पॉइंट्स का क्या हुआ, इन पॉइंट्स से तो कोई मैपिंग नहीं हुई। So this shows me that it is also not onto। तो मेरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ना तो 1 है ना तो onto है, फिर भी हम उनके इनवर्स की बात कर रहे हैं, ये भी देखते हैं हम लोग। तो हमको अब ये देखना है कि इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इनवर्स कैसे एग्जिस्ट करेगा जब ये ना तो 1 है और ना ही onto। तो हमने जो पहले की वीडियोस में पढ़ा है कि उससे तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। अब इन फंक्शंस को 1 onto बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या अगर हम चाहते हैं कि इनका इनवर्स एग्जिस्ट करे, सो व्हाट वी हैव टू डू, हमें सिर्फ उतना पोर्शन अपने ग्राफ का ले लेना है जिसमें ये 1 onto हो। पहली चीज क्या करेंगे, मेरी डोमेन में भी प्रॉब्लम है, डोमेन पूरी आर मुझे नहीं चाहिए क्योंकि उससे 1 में प्रॉब्लम आ गई। मेरी रेंज में भी प्रॉब्लम है, मैं रेंज को आर नहीं ले सकती क्योंकि -1 से 1 होना चाहिए। इसलिए पहले क्या करते हैं, वी विल ट्राई टू रिस्ट्रिक्ट अवर डोमेन। कौन सी ऐसी लाइन है जहां से वो बेंड कर रहा है उससे आगे नहीं जाएंगे। भाई 2 पॉइंट्स कब आ सकते हैं, कोई लाइन जो यहाँ से खींचेगी, एक पॉइंट यहाँ का देगी, एक पॉइंट यहाँ का देगी, यानी बेंड होने के बाद दूसरा पॉइंट आएगा। तो जहां बेंड हो रहा है ना, मुझे वहीं पे रोक लेना, इसको बेंड नहीं होने देना। ऐसे ही नेगेटिव में ये लाइन बिल्कुल सही जा रही थी, यहाँ पे जैसे ही बेंड हो जाएगी तो 2 पॉइंट्स आ जाएंगे। तो -π/2 पे बेंड हो रही है, मैंने यहाँ से भी बेंड नहीं देना। तो ये जो पोर्शन मेरा बीच में रह गया है, ये जो पोर्शन बीच में आ गया -π/2 to π/2, इतना सा पोर्शन ही 1 भी है और onto भी है। 1 तो मैं इसलिए कह पाऊंगी क्योंकि -π/2 और π/2 के बीच में बेंड नहीं हो रहा मेरा फंक्शन। कोई भी लाइन डालने पे 2 पॉइंट्स नहीं आएंगे मेरे पास। आप यहां से लेके यहां तक में कोई लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल डाल लीजिए, देयर ऑलवेज बी द सिंगल पॉइंट। ऑनटू के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, ऑनटू के लिए मैं इतना वाई अपनी कोडोमेन इतनी बड़ी क्यों मैं एक्सपेक्ट करूं कितने जाएगी। आई विल जस्ट रिस्ट्रिक्ट इट टिल हियर, 1 से लेके -1 तक। इन दिस बॉक्स my sin x function is 1 and onto। तो -π, जिसकी डोमेन -π/2 to π/2 है और जिसकी रेंज -1 से 1 तक है, उतना पोर्शन ऑफ sin x का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो माइंड में आ सकता है क्या हम और ब्रांचेस नहीं ले सकते, दिस इज नोन एज द ब्रांचेस। मैंने क्या करा, पूरे sin x वेव की एक ब्रांच कट कर दी। तो और कहीं और भी हो सकता है, इतने पोर्शन से लेके जब तक वो नेक्स्ट टाइम मुड़ता है वहां तक, यानी कि पाई से लेके दोबारा 3π/2 तक मेरी एक और ब्रांच है। -π/2 से लेके -3π/2 तक मेरी एक और ब्रांच है, एंड सो ऑन। इस तरीके की ब्रांचेस चलती रहेंगी।
all these are branches. So our main branch is this. This is known as principal value branch. सो रिस्ट्रिक्ट करने के बाद मेरी डोमेन क्या हो गई है? डोमेन हो गई है -π/2 to π/2 और रेंज हो गई है -1 to 1। इस तरीके से अब मैं इसका अगर इनवर्स फंक्शन बनाना चाहूँ, इनवर्स को हम एक और बार अलग तरीके से थ्योरेटिकली अलग करेंगे। तो ये मेरे पास डोमेन और रेंज आ गई ऐसे फंक्शन की जिसमें इसका इनवर्स लाई करता है। अगर इसका इनवर्स लाई करता है तो y = sin x का इनवर्स में क्या लिख सकती हूँ? देयर इज अ फंक्शन y इसी साइन के ऊपर अगर मैंने -1 लगा दिया तो ये इस वाले फंक्शन का इनवर्स फंक्शन है। इनवर्स के बारे में मैंने पहले भी बताया था कि अगर कोई फंक्शन f है जो a to b जाता है तो g कहाँ जाएगा? उसका इनवर्स फंक्शन b to a जाएगा। सो जो मेरा फंक्शन y sin x है उसकी डोमेन क्या है? एंगल्स। कोई एंगल 0, कोई एंगल π/2, देन पाई, -π/2, -π, सो ऑन। और उसकी रेंज क्या है? द वैल्यूज sin 0 is 0, sin π/2 is 1, sin π is 0, -π/2 -1, अगेन 0। तो इनवर्स फंक्शन की डोमेन क्या हो जाएगी? इनवर्स फंक्शन की डोमेन हो जाएगी, यहां हम लिख देते इसकी डोमेन -π/2 to π/2 डोमेन है और रेंज क्या है? -1 to 1। तो इनवर्स फंक्शन की डोमेन क्या हो जाएगी? -1 to 1 और इसकी रेंज क्या हो जाएगी? -π/2 to। तो अगर हमने कोई भी फंक्शन थोड़ा सा फर्स्ट फ्यू डेज में डिटेल में पढ़ा हुआ हो तो डोमेन और रेंज लर्न करने में कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो जब भी साइन इनवर्स एक्स के डोमेन के बारे में आए या रेंज के बारे में माइंड में आए तो एकदम से अपना ये जो हमने रिवर्स प्रोसेस किया है ना उसको ध्यान दे दीजिए कि सबसे पहले क्या था? -π/2 to π/2 और -1 तक, वो यहाँ पे आ गया, इसकी रेंज डोमेन बन गई और डोमेन रेंज बन गई, अपने आप मेमोराइज हो जाएगी सारी चीजें। ठीक है।